हरियाणा शिक्षा विभाग के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में कार्यरत डीटीएच चौकीदारों ने अपनी वर्षों पुरानी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए रोष प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का आयोजन डीटीएच चौकीदार एसोसिएशन के जिला प्रधान दीपचंद की अगुवाई में किया गया। प्रदर्शन के दौरान जिला प्रधान दीपचंद ने बताया कि डीटीएच चौकीदार वर्ष 2007 और 2008 से शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। उस समय सरकार की योजना के अनुसार 3 वर्ष की सेवा के बाद उन्हें पक्का किया जाना था। बाद में ये अवधि बढ़ाकर पहले 7 वर्ष और फिर 10 वर्ष कर दी गई, लेकिन इसके बावजूद आज तक उन्हें पक्का नहीं किया गया। चौकीदारों का कहना है कि उन्हें विभाग में सेवा करते हुए लगभग 19 वर्ष हो चुके हैं, फिर भी न तो उनकी नौकरी स्थायी की गई और न ही उनके वेतन में कोई बढ़ोतरी की गई। वर्तमान में उन्हें बेहद कम वेतन दिया जा रहा है, वह भी समय पर नहीं मिलता। कई बार वेतन 15-20 तारीख के बीच दिया जाता है और वह भी सीधे बैंक खाते में जमा नहीं होता। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की कि उन्हें जल्द से जल्द पक्का किया जाए और उनकी लंबे समय की सेवा को ध्यान में रखते हुए उन्हें कम से कम 26,000 मासिक वेतन दिया जाए। मैं जिला प्रधान हूँ एजुकेट चौकीदारों का। हम शिक्षा विभाग हरियाणा स्कूल के सरकारी स्कूलों में डीटीएच चौकीदार के पद पर, एजुकेट चौकीदार के पद पर 2007-8 से लग रहे हैं। हमको लगभग 19 साल हो गए हैं। सरकार की स्कीम थी, पहले जब हम लगे थे तो 3 साल में पक्के हो जाते थे, फिर 7 साल की कर दी, लेकिन हमको जब भी पक्का नहीं किया फिर 10 साल की स्कीम बना दी, 10 साल में पक्का हुए करेंगे। लेकिन आज हमको 19 साल हो गए, किसी ने न पक्का किया है, न हमारी कोई तनख्वाह बढ़ाई है। हमको मात्र 7,000 रुपये मिलते हैं, वो भी 15-20 तारीख को मिलते हैं, मतलब डायरेक्ट हमारे खाते में नहीं आते। अच्छा, जिले में कुल कितने एजुसेट हैं जो चल रहे हैं? जिले में जितने भी हों वो सरकारी स्कूल से सबका रिकॉर्ड डीओ साहब के पास है। नहीं, फिर भी 60-70% तो सही है। आप जिला प्रधान हैं तो आपको हाँ, तो 60-70% सही चल रहे हैं एजुसेट चौकीदार, जिनकी वजह से सब रह रहे हैं। एजुसेट ही सही चल रहे हैं 70%। जहाँ गौर नहीं की गई है, मास्टर गेस्ट टीचर लगे थे, उन्होंने अपने डर की वजह से, और जहाँ वो हेड थे उन्होंने अपने डर की वजह से हमारी नौकरी नहीं चली जाती। हाँ, हमको तो पक्का किया जाए, हमारा गुजारा नहीं हो रहा। 26,000 कम से कम जो वेतन दिया जाए। और देखो जी, बहुत आदमी इस दुख से दुखी होकर के, क्यों किसी की बेटी शादी हो रही, किसी पर घर नहीं है, किसी को कितना कर्ज हो रहा है, इस वजह से कई साथी जहर खा के फांसी खा कर मर गए हैं, लेकिन उनके जगह पर ना तो कोई लिया गया है, ना उनको कोई सहायता दी गई। महाराज एक तो अभी परसों हुआ है, ये भोला कुसक का है, उसने घर जाके उसने जहर खा लिया। हम झूठ नहीं बोलते कि स्कूल में खाया, जहर खा लिया, लेकिन इसी दुखी से खाया था। एक और नूह में खाया था, तहसील हकीम में कौन मरा था वो फांसी खा के, और एक पिरथले में मरा है, एक हसनपुर में मरा है, और भी पूरे हरियाणा में 10-12 तो हो गए होंगे, मैं फिलहाल नाम याद नहीं।